डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्लास रेप्टिलिया। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको एम्फीबिया के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा नया क्लास है रेप्टिलिया, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और मैं आपके लिए लेक्चर लेके आता हूँ, जो कि हमारे नीट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो जनरल कैरेक्टर की बात करें अगर बच्चों हम, तो जो रेप्टाइल्स, जो आप क्लास रेप्टिलिया देख रहे हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्रीपिंग एंड बरोइंग। क्रीपिंग मतलब रेंग के चलते हैं। जैसे आपने कभी सांप को देखा हो, स्नेक्स कैसे चलते हैं, और रेंग कर चलते हैं। बरोइंग मतलब बिल बना के रहते हैं, है ना। बिल बना सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सांप की बात करें तो स्नेक्स जो है वो बिल बनाते हैं और वो उसमें रहते हैं, सांप रहने चले जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड, जिनका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से बदलता रहेगा। इनका टेम्परेचर होगा वो हमारी तरह कांस्टेंट नहीं होता है। एम्फीबियंस के बारे में बात किया था, उसमें भी मैंने आपको सेम चीज बताई थी। इनको मैक्टोथर्मिक भी बोलते हैं या पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो हर्पिटोलॉजी, रेप्टाइल्स की स्टडी को हम हर्पिटोलॉजी बोलते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेप्टाइल्स के लिए सबसे अच्छा डेवलपमेंट करने का जो सबसे अच्छा एज कौन सा था। आगे चल के मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाऊंगा, उसमें आप एक एरा है जिसे बोलते हैं मीसोजोइक एरा। इसमें रेप्टाइल्स का काफी डेवलपमेंट हुआ और उसको हम गोल्डन एज बोलते हैं रेप्टाइल्स का। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हो, इसको सिमोरिया बोलते हैं। ये भी प्रेजेंट नहीं है और इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। मतलब दोनों के इसके अंदर क्या है कैरेक्टर्स। जैसे वायरस के बारे में आप जानते हो कि उसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग बोलते हैं। तो ऐसे जो सिमोरिया है इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में, क्योंकि इनके पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। अभी ये मिलती नहीं है। हैबिटेट की अगर हम बात करें, इनकी हैबिट क्या है, हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो रेप्टाइल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो नंबर्स आपको दिखेंगे, पृथ्वी आप देख सकते हो, तो इसमें जो बीच का रीजन है, हाँ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल पे जहां पर भी जाएंगे, पोल के साइड जाएंगे, तो टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा। जबकि जो बीच वाला एरिया है, ट्रॉपिकल जोन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आपको गर्म एरिया मिलेगा। तो रेप्टाइल्स जो होंगे वो वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ज्यादा मिलेंगे, मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में होंगे, जो कि ये रीजन आप देख पा रहे हो ट्रॉपिकल जोन से। जबकि अगर आप कोल्डर टेम्परेट रीजन में जाओगे, जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे या साउथ पोल की साइड जाएंगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर काफी कम होता है, बहुत कम होता है, माइनस में हो जाता है। और वहां पर आपको ना के बराबर स्पीसीज मिलेंगी, किसकी, रेप्टाइल्स की। और इसके जो मेंबर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं। अब देखिए ये पहले ऐसे हैं कि जो पूरी तरीके से अभी धरती पे आ गए हैं। अब इनको पानी की जरूरत नहीं है, कि उनको पानी में नहीं रहते हैं, वो धरती पे रह सकते हैं, प्लेन में रह सकते हैं। तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल। और मैक्सिमम जो रेप्टाइल्स हैं वो कार्निवोरस होते हैं। मतलब वो क्या खाएंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। उसमें मैमल्स भी आ सकते हैं, उसमें इंसेक्ट भी आ सकते हैं। जबकि जो इंसेक्टिवोरस होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, मैमल्स वगैरह को नहीं खाते। ये डिफरेंस है कार्निवोरस में, इंसेक्टिवोरस में। बॉडी फॉर्म की अगर बात करें तो इनकी जो मेंबर्स हैं वो बॉडी इनकी डिविजिबल होती है। हेड होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है। दो पेयर्स होंगे, लिम्स होंगे, दो हाथ दो पैर, उनको लिम्स बोल सकते हैं। और में 5 उंगलियां होंगी, 5 डिजिट्स। और में हॉर्नी क्लॉज होगा, है ना, पंजे होंगे। लेकिन अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें तो जो छिपकली हैं और स्नेक्स हैं, इनके अंदर ऑब्वियसली लिम्स तो होते नहीं, हाथ पैर तो होते नहीं, सांप के अंदर और लिजर्ड के अंदर भी। तो और इनके पास क्या होता है, हॉर्नी क्लॉज भी नहीं होते, एक्सेप्ट लिजर्ड एंड स्नेक्स। लिम्स की अगर हम बात करें तो बाहर की तरफ निकले होंगे, और जो एनिमल्स हैं वो रेंग कर चलते हैं अपनी बेली के मदद से। यहाँ पर देखिए एक आपको एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है, कुछ लिजर्ड्स हैं। कुछ लिजर्ड्स का एग्जांपल देखिए आप, सारे लिजर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम।
क्योंकि जो लिम्स होते हैं, जो आपके घरों में हाउस लिजर्ड होती हैं, उनके अंदर तो लिम्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक लिजर्ड है, देखिएगा, ये एक्सेप्ट सम लिजर्ड, लिजर्ड का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसका नाम है ऑफिसोरस। इसको लेगलेस लिजर्ड बोलते हैं, आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी लिजर्ड है जिसके अंदर क्या है, पैर, लिम्स नहीं है, इसीलिए इसको लेगलेस लिजर्ड भी बोलते हैं, ऑफिसोरस बोलते हैं। और बाकी जो आपके घरों में छिपकलियां होती हैं, वो उनके पास तो लिम्स होता है। चलिए स्किन की अगर हम बात कर लें, इनकी जो स्किन होती है रफ होती है, ड्राई होती है, क्योंकि उनके ऊपर ग्लैंड्स नहीं होते, जैसा एम्फीबिया में बताया था कि ग्लैंड्स होती हैं। इनके ऊपर स्केल्स होते हैं या स्क्यूट्स बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सांप है, ये स्नेक है, और ये अपनी स्किन को केचुल, इस पे हिंदी में बोलते हैं, कि केचुल को निकाल देता है, मतलब ओल्डर स्किन को निकाल देता है और फिर नई स्किन आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। तो अगर हम मछलियों की, अगर हम स्नेक्स की बात करें या छिपकलियों की बात करें, तो अपने स्केल्स को या स्किन कास्ट को निकाल देते हैं, और एक पीरियड के लिए, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो पीसेज में या पूरी की पूरी निकल जाती है, इनको मोल्टिंग बोलते हैं। जिनकी स्केल्स होता है बच्चों, उनके पास वाटर प्रूफ ये होती हैं, इनके पास एक केराटिन होता है, इनको वाटर प्रूफ जैसा ऐसा बनाता है, ताकि इनके अंदर होने वाली जो पानी है, पानी की इवेपोरेशन को रोका जा सके, इनको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। तो डिहाइड्रेट ये होते नहीं जल्दी, इसीलिए ये आराम से क्या कर सकते हैं, ड्राई लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो माउथ बड़ा होगा इनका खाने के लिए, यूजुअली आर्म्ड, मतलब उनके अंदर दांत होंगे, और दोनों जो जबड़े हैं उनमें दांत होंगे। टंग में भी प्रोट्रूसिबल, आपने देखा होगा सांप को या छिपकली को देखा होगा कि अपनी जीभ को बाहर निकाल सकते है ना, इसको बोलते हैं प्रोट्रूसिबल। सांप दिखेगा अपनी जीभ को बाहर निकालता रहता है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, तो लीड्स इनटू क्लोएका। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि एनस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब एक में ही है, और क्लोएका है ना, जैसा हमारे अंदर होता है कि हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग है ओपनिंग, और एनएस वगैरह के लिए अलग ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सब कुछ एक में ही हो जाता है, तो उसमें क्लोएका बोलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो लंग्स के थ्रू होगा, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। गिल्स यहाँ पर किसी भी स्टेज में नहीं पाए जाएंगे, जबकि एम्फीबिया में आपको बताया था कि जब लार्वल स्टेज में होंगे तो गिल्स पाए जाएंगे, यहाँ पर गिल्स किसी भी लाइफ के स्टेज में प्रेजेंट नहीं होता है। अब इनके अंदर रिब्स आ गई, जिससे ये ट्रंक को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसकी वजह से, रिब्स के आने की वजह से, जो लंग का रेस्पिरेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो रेप्टाइल्स में जो हार्ट होता है वो इनकम्प्लीट होता है 4 चैम्बर में, जिसमें 2 ऑरिकल या 2 एट्रियम होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पार्टली डिवाइड होते हैं, पूरी तरीके से अलग अलग नहीं होते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट होता है 4 चैम्बर। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। इनके केस में ऐसा होता है कि वेंट्रिकल पार्सली डिवाइडेड होता है। लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन की हम बात करें, तो जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स के पास कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, जैसा आगे चल के आपको बताऊंगा, बर्ड्स के पास और मैमल्स के पास होता है। अगर इनकी आरबीसीज की बात करें, तो ओवल होगी, बाइकॉन्वेक्स होगी, और इसमें न्यूक्लियस भी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो एक्सक्रीशन इज बाय पेयर ऑफ किडनी, किडनी इनके पास प्रेजेंट होती है। किडनी होती है मेटानेफ्रिक होती है। 3 तरीके की किडनी आप पढ़ोगे बेसिकली, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। जैसे जैसे इवोल्यूशन की तरफ आप एडवांस एनिमल्स की तरफ आगे बढ़ते हो, तो जो सबसे एडवांस टाइप की किडनीज होती हैं वो मेटानेफ्रिक हम बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं मेनली, किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। लाइक अगर स्नेक्स की बात करें, सांपों की बात करें, तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। वेस्ट मटेरियल की अगर बात करें, तो इसमें बड़ी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। जैसे जो लैंड पर रहने वाले रेप्टाइल्स हैं, तो उनको पानी की कमी होती है, तो ऑब्वियस है वो क्या करेंगे, पानी की कमी को बचाने के लिए, पानी की कमी को उसको सर्वाइव करने के लिए, उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालता है, तो वो यूरिकोटेलिज्म शो करता है। मतलब ऐसे एनिमल जो अपना फिकल मैटर या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किसके फॉर्म में निकालेंगे, यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेंगे। जैसे लिजर्ड्स की बात करें और स्नेक्स की बात करें। यूरिया, ऐसे एनिमल्स जिनमें थोड़े बहुत चीज में पानी की कमी नहीं है, पानी मिल जाता है उनको काम का, तो एक्वाटिक फॉर्म में होते हैं, तो वो यूरोटोलिज्म शो करते हैं। तो मतलब ऐसे रेप्टाइल्स जो कि एक्वाटिक फॉर्म के हैं, वो यूरिया निकालते हैं।
जैसे टर्टल्स और एलिगेटर्स। अभी आगे चल के इनको डिटेल में इनकी पिक्चर भी दिखाता हूँ और इनके डिफरेंसेस भी बताता हूँ। और कुछ है जो अमोनोटेरिज्म शो करते हैं, लाइक क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो वो अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं। क्या निकालेंगे? अमोनिया के रूप में निकालेंगे। तो एलिगेटर और क्रोकोडाइल में डिफरेंस भी अभी हम देखेंगे। आगे देखें, क्रेनियल नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है। इनके पास ईयर्स प्रेजेंट है। एक्सटर्नल अगर है तो ज्यादा डेवलप नहीं होते, पोरली डेवलप होते हैं। जैसे आप सांप देखोगे, सांपों को देखोगे, उनके पास ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो सुनेंगे कैसे? आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। मिडिल भी होगा, और मिडिल और इंटरनल ईयर्स होंगे। एक्सटर्नल अगर होंगे भी तो बहुत ही पोरली डेवलप होंगे। जैसे अगर हम सांपों की बात करें तो उनके पास ईयर्स होते ही नहीं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो गोनोडॉट्स लीड इनटू क्लोएका, कोई सेपरेट ओपनिंग नहीं है। मेल के पास कोपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, मतलब पीनस होता है। और इनके रेप्टाइल्स के जितने सारे मैक्सिमम ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं। लेकिन एक आध कंडीशंस आपको ऐसे भी मिल जाएगी जब वो ओविपेरस भी हो सकता है। एक्स होंगे परमेबल टू गैसेस होंगे, गैसेस का एक्सचेंज अंडर से हो सकता है, लेकिन वाटर ना अंदर आ सकता है ना वाटर बाहर जा सकता है। एक्स आर लार्ज, बड़े बड़े इनके अंडे होते हैं, उनमें बहुत सारा योग होता है। और लेदरी और लाइमी क्या होती है? शेल होती है। जो उनका शेल है, मतलब जो कवरिंग है, वो काफी मोटी होती है, ताकि उसके अंदर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज तो हो सके लेकिन वाटर का लॉस ना होने पाए। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होगा सब में। इनके अंदर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, उसको एमनियन बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन्स है, एमनियन और कोरियन। और ये दोनों मेम्ब्रेन्स बनते हैं डेवलपमेंट के टाइम पर। जो कोरियन होता है वो क्या करेगा? एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर करेगा और ओवरऑल जो परमेबिलिटी उसको कंट्रोल करेगा। तो एम्ब्रियो को कवर करने का काम कौन करता है? कोरियन। एमनियन क्या करेगा? वो भी एम्ब्रियो को कवर करेगा और वाटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे आप देखिएगा कि जब हम एम्फीबिया की बात कर रहे थे कि उनको डेवलपमेंट के लिए पानी में जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अंडे के अंदर ही पानी ही अभी प्रेजेंट है काफी मात्रा में, तो उसको वही एम्ब्रियो जो पानी में जाके मिल रहा था डेवलपमेंट के लिए, वो कहाँ पे मिल रहा है? वो एम्ब्रियो को अंडे के अंदर ही मिल रहा है ना? और इसकी वजह से जो एग्स है वो लैंड पे ही क्या कर रहे हैं? डेवलप हो रहा है। तो दो मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं इसके अंदर, एम्ब्रियो से अटैच होते हैं। और इसमें योक सैक है, उसमें एम्ब्रियो के लिए फूड भरा हुआ है। और दूसरा होता है एलेंटोइस। एलेंटोइस क्या काम करता है कि एम्ब्रियो का जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो उसमें इकट्ठा करता रहता है जब तक उसमें हैचिंग ना हो जाए। हैचिंग मतलब क्या हुआ? जब अंडा फूट जाएगा तो उसमें से बच्चे निकल आएंगे, है ना? तो तब तक उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो एलेंटोइस मींस थैले जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करता रहता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि इसमें कितने सारे क्लासिफिकेशन है, तो देख लीजिए कॉर्डेटा में आप देख सकते हैं। कॉर्डेटा में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिएगा, चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर रेप्टिलिया है, क्लास रेप्टिलिया, मैं चेंज करना भूल गया। इसको दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एनाप्सिडा, दूसरे को बोलते हैं डायप्सिडा। एनाप्सिडा के अंदर में एक ऑर्डर है मेन जो पढ़ना है हमें, जिसे बोलते हैं चिलोनिया, है ना? तो चिलोनिया इनके अंदर प्रेजेंट है। और सब ऑर्डर की अगर हम बात करें, अब इनके एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। सब ऑर्डर अगर हम बात करें तो इसके अगर, ठीक है, ये सब क्लास के अंदर एनाप्सिडा आया, ऑर्डर आया। ऐसे जो दूसरा सब क्लास है डायप्सिडा, इसके अंदर में तीन ऑर्डर है, राइनोसेफेलिया, स्क्वेमेटा एंड क्रोकोडालिया। अब इसके अंदर भी जो ऑर्डर स्क्वेमेटा है, इसके अंदर दो सब ऑर्डर है, जो है लैसर्टिलिया, सॉरिया बोलते हैं, एंड ओफिडिया। चलिए इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। तब देख रहे ऑर्डर चिलोनिया। ये कुछ जो इमेजेस आपको हैं वो दिखाई पड़ रही है, ये थोड़ी थोड़ी आपको देखी दिखाई जैसी लग रही होंगी। जैसा है, इसका नाम है ऑर्डर चिलोनिया। इसकी ये जो पहला फोटो देख रहे हो, ये टेस्ट्यूडो या टार्टोइस, इन्हें आपने जरूर देखा होगा। सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म, मतलब ये क्या करेंगे? ये पानी में भी रहेंगे और आपकी जमीन पे भी रेंगते हुए आपको मिल जाएंगे। देखिए, फोर एंड हाइंड लिम्स है, फोर लिम्स है, पीछे वाले हाइंड लिम्स है, देख सकते हैं आप। हेड एंड नेक कैन बी कंप्लीटली विथड्रॉन इन शेल। जो कछुए हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके जो माउथ है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं, है ना?
और ये जो टार्टोइज होते हैं टोटली वेजिटेरियन होते हैं, इन्हें आपने जरूर देखा होगा। जबकि दूसरा एग्जाम्पल है उसी से देख के जैसा लगता है, इसको बोलते हैं चिलोनिया, एक टर्टल आप देख रहे हैं। टर्टल क्या होता है, एक्वाटिक फॉर्म में होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी में पाया जाएगा। जबकि फोर एंड हाइंड लिम्स जो है ये पैडल जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। ये आपको सिर्फ मैरीन वाटर में मिलेंगे। तो पैडल जैसे स्ट्रक्चर मतलब ये हमेशा तैरने के काम में आते हैं, क्योंकि ये तो पानी में रहते हैं तो इनको चलने की जरूरत नहीं। और हेड जो है, ये थोड़ा बहुत जो इनका हेड है वो शेल के अंदर, इनके जो शेल है, ये जो शेल दिख रहा है बहुत हार्ड होता है, इसके अंदर ये सर को छुपा सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा सा। और ये क्या होते हैं, ये नॉनवेज भी खा सकते हैं, मतलब फ्लैश ईटर होते हैं, मांस खा सकते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन है। दूसरा तीसरा इसको मतलब ट्रायोनिक्स, इनसे टेरापिन बोलते हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर काफी आप देख सकते हो डार्क है। हार्ड शेल्ड फॉर्म्स क्लोजली रिलेटेड लैंड टॉर्टोइज, ये पूरी तरीके से लैंड टॉर्टोइज है, और इंडियन जो रिवर्स है उसमें ज्यादा पाया जाता है, स्पेशली गंगा में आपको टेरापिन्स मिलेंगे देखने को। तो ये हुआ आपका ऑर्डर चिलोनिया, जिसमें मेनली आपके टार्टोइज, ये चिलोनिया है, इसमें आपका टार्टोइज टर्टल मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे डायप्सिडा में जो सब क्लास है, उसके अंदर पे क्या पाया जाए, रैन सिफालिया। देखते हैं इसमें रैन सिफालिया क्या है। रैन सिफालिया की अगर हम बात करें तो इसका एकमात्र एग्जाम्पल है, इसको स्फेनोडॉन बोलते हैं, इसको ज्यादा कवर नहीं किया है। इसको टुआटारा बोलते हैं, टुआटारा। ये लिविंग फॉसिल है, ये अभी भी पाया जाता है, और आज के करोड़ों साल पहले भी पाया जाता था। स्फेनोडॉन ये एकमात्र एग्जाम्पल है, इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। एप्सिडा के अंदर में दूसरा जो ऑर्डर है रैनसिफिलिया तो हमने खत्म कर दिया, एकमात्र एग्जाम्पल है, आप याद करेंगे आपके लिए एनफ है नीट के लिए। दूसरा जो ऑर्डर है स्क्वेमेटा, स्क्वेमेटा में एक दो सब ऑर्डर है, लैसरटिलिया एंड ओफिडिया। लैसरटिलिया को सौरिया भी बोलते हैं। लैसरटिलिया में देखिए क्या आएगा, इसमें मेनली लिजर्ड्स पाया जाता है, छिपकली कटी। इसमें मेन एग्जाम्पल इसको बोलते हैं कैमिलॉन, है ना, इसको ट्री लिजर्ड बोलते हैं। तो ये बड़े इनके अंदर एक और क्षमता होती है कि अपनी परिस्थिति के हिसाब से, आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को ही चेंज कर सकते हैं। और लिजर्ड के स्टडी को बोलते हैं सौरोडॉग्स। आपने देखा होगा अलग अलग कलर के कैमिलॉन को देखा होगा, इसे तो जरूर देखा होगा आपने। एक गार्डन लिजर्ड, इसको गिरगिट बोलते हैं, है ना, ये गिरगिट है, ये भी अपने कलर्स को चेंज कर सकता है। तीसरा है हेमिडक्टाइलिस, ये आपके घरों में पाई जाती है वॉल लिजर्ड। इसको जब भी कभी खतरा लगता है तो अपनी, जब इसको आप कभी दौड़ाएंगे या इसको जब भी खतरा लगेगा तो अपनी पूंछ को गिरा देती है, और पूंछ में थोड़ा हरकत होती है तो जो प्रेडेटर होता है वो उसको देखने लगता है, और ये उसको चकमा देकर भाग जाती है। तो ये इसको अपने आप को बचाने के लिए इसने अपने अंदर क्षमता डेवलप किया है। दूसरा देखिए, और भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रैको क्या है। ये देख सकते हैं इसके अंदर ये एरिया है पूरा पंख जैसे स्ट्रक्चर बन गया है। इसको फ्लाइंग लिजर्ड बहुत लंबे लंबे छलांगे ले सकती है, तो इसको बोलते हैं फ्लाइंग लिजर्ड। ऐसे ग्लाइडिंग लिजर्ड, वो ग्लाइड करती है, उड़ती है। ये हाइलोडर्मा है, इसको गिला मॉन्स्टर बोलते हैं, और ये एकमात्र ऐसी लिजर्ड है जो कि पॉइजनस है, हाइलोडर्मा, याद रखिएगा इसे। तीसरे से बोलते हैं मॉनिटर लिजर्ड, ये भी इंडिया में पाया जाता है, इसको हिंदी में उसको गोह बोलते हैं, आपने देखा होगा, ये नॉन पॉइजनस है। मॉनिटर क्यों है, क्योंकि बार बार बहुत अच्छे से इधर उधर मुड़ के देखता रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, इसको किसी से खतरा तो नहीं है, इसलिए इसको मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं, हर चीजों को मॉनिटर करता रहता है। तीसरा से बोलते हैं कोमोडो ड्रैगन। ये कोमोडो ड्रैगन है, देखिए बड़ा खतरनाक सा है, काफी हैवी होता है, और इसके अंदर खांसी होती है, ये नॉन पॉइजनस है। बस होता क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये अपने शिकार को मारता कैसे है, नॉन पॉइजनस है फिर भी कैसे मारता है, ये किसी भी भैंस वगैरह को, बड़े जानवरों को काट लेता है, और काटेगा तो इसका जो सलाइवा होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाईली पैथोजेनिक होता है। तो हाईली पैथोजेनिक होंगे तो ये आराम से क्या करेगा, किसी भैंस को काट लेगा और भैंस भाग जाएगी, और फिर उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया उसके फ्लैश में चले जाएंगे, उसके मांस में चले जाएंगे, और धीरे धीरे वो मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो ये उसको चेस करता रहेगा कि वो भैंस कहाँ तक गई है, उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और जब वो मर जाएगा, सड़ने लगेगा, तो उसको खा लेगा। कोमोडो ड्रैगन अपने यहाँ नहीं पाया जाता है। तीसरा है जो है सब ऑर्डर ओफिडिया, देखिएगा अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको कौन सा पढ़ा है, स्क्वेमेटा में पहला कौन सा पढ़ा है, लैसरटिलिया पढ़ा है, और दूसरा आपको पढ़ा रहा हूँ ओफिडिया। चलिए ओफिडिया में देखते हैं क्या है। ओफिडिया में जैसे बेसिकली आपके सांप आएंगे, कुछ मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला है नाजा नाजा, ये कॉमन
या एशियन कोबरा इसको बोलते हैं। और दूसरा ये ऐसे बोलते हैं, आप दोनों, आपको दोनों को देख के लगेगा कि ये दोनों कोबरा है, लेकिन इनमें बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके ये वाला सांप जरूर आपने देखा होगा, कॉमन कोबरा। आप देख सकते हो इसकी जो, इसका जो ये हुड है जिसको फन बोलते हैं, यहाँ पर देखो चश्मे जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। जबकि यहाँ पर देखोगे जो किंग कोबरा है इसके ऊपर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि ये जो ओफियोफैगस हन्ना, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, अप टू 15 फीट के हो सकते हैं। देखिए आप नाजा इस कोबरा को देखोगे, एशियन कोबरा को, तो ये 5 फीट तक मैक्सिमम, जबकि ये 15 फीट तक हो सकता है। और ये बेसिकली कैनिबलिज्म शो करता है। मतलब ये क्या करता है, एक सांप, ये बेसिकली ये ज्यादा किसको खाता है, ये वाला जो कोबरा है, एशियन कोबरा है, नाग जिसको बोलता है, ये चूहों को खा लेता है या मेढक को खा लेता है ना, या छोटे छोटे मैमल्स को भी खा सकता है। लेकिन ये जो है, इसका बड़ा फेवरेट होता है, ये एक सांप दूसरे सांप को खा लेता है, तो छोटे सांपों को ये खा लेता है। तो ये इसको कैनिबलिज्म शो करता है किंग कोबरा। काफी बड़ा होता है, 15 फीट जैसा आपको बताया। और इसके पास पॉइजन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो पॉइजन खतरनाक होता है वो इसका ज्यादा होता है। अमाउंट इसका ज्यादा होता है किंग कोबरा का, लेकिन खतरनाक इसका होता है। तो ये डिफरेंस आपको बता दिया मैंने। दूसरा जैसे बंगारस, इसको क्रैट बोलता है ना, क्रैट, बंगारस जीनस है। तीसरा वाइपेरा, या वाइपर भी इसको बोलते हैं, वाइपेरा ये जीनस है। और ये कॉमन मीनिंग इसका वाइपर। ये सारे आपको पॉइजनस स्नेक में दिखा रहा हूँ। क्या आप देख रहे हैं, इसको मतलब क्रोटाइलस, इसे रैटर स्नैक बोलता है। रैटर स्नैक देखिएगा कभी, इसकी पूंछ की स्ट्रक्चर को आप देखिएगा, जब भी इसको कहीं पर भी खतरा लगता है तो अपने प्रेडेटर को, जिससे इसको खतरा लगेगा, तो ये जो पूंछ है इसको बहुत तेजी से रगड़ता है, तो बड़ी अजीब से आवाज निकलती है, बहुत तेज आवाज निकलती है। तो ये जब हिंसक होता है तो अपने बचाव के लिए जैसा भी हो, या फिर पूंछ को रगड़ता है, आवाज निकालता है, इसको बोलते हैं रैटल स्नैक। तीसरा पाइथन मोलस, इसको इंडियन पाइथन बोलते हैं, अजगर जिसको बोलते हैं। तो इसकी खासियत ये होती है कि ये नॉन पॉइजनस है, लेकिन ये अपने शिकार के चारों तरफ जकड़ लेता है, और उसका दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको पूरा निकल जाता है। ये पाइथन मोलरस। स्नेक्स की स्टडी को हम ओफियोलॉजी बोलते हैं या सरपेंटोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। और जितने सारे सी स्नेक्स हैं, एक आधी स्पीसीज को छोड़ के सारे पॉइजनस होते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। स्नेक्स की अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि जो स्नेक्स उनके पास सांप, उनके पास ईयर्स नहीं होते, कान नहीं होते, तो फिर उनको सुनाई कैसे पड़ता है। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से ग्रेस्प करता है ना। और ब्रेन को एक छोटी सी इनके पास हड्डी होती है, उसको कॉलोमेला बोलते हैं, उसकी मदद से ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है। तो एक कॉलोमेला हड्डी की मदद से सुन पाता है। पॉइजनस स्नेक की अगर हम बात करें तो टीथ होंगे कहाँ पे, अपर जा पे बड़े हो जाते हैं, और वही काटने के लिए जो बाइटिंग होती है, स्नेक बाइटिंग, उसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। और उनको फैंक्स बोलते हैं, जो जहरीले दांत हैं उसको फैंक्स बोलते हैं। नीट में क्वेश्चन आता है कि जो फैंक्स होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, तो आप याद रखिएगा, मैक्सिलरी जो टीथ होते हैं उसे वही मॉडिफाई होकर बना के फैंक्स बनाते हैं। और जो पॉइजन होता है, पॉइजनस स्नेक्स के अंदर, वो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वही मॉडिफाई हो जाती है, और वो पॉइजनस ग्लैंड बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि फैंक्स किसके मॉडिफिकेशन होते हैं और पॉइजनस ग्लैंड किसके मॉडिफिकेशन होते हैं। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में स्पेशली काम करते हैं। एंटीवेनम, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है हर साल ड्यू टू स्नेक बाइट। तो उनके लिए एंटीवेनम्स बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। उनमें जो मेन है हैफकिंस इंस्टीट्यूट, ये मुंबई में प्रेजेंट है, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये एंटीवेनम का प्रोडक्शन करता है, ताकि अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो उसको एंटीवेनम दे करके उसकी जान बचाई जा सके। तो इनके नाम भी जरूर याद रखेगा। और थर्ड जो ऑर्डर मैंने बताया था, या वापस से आपको ले जाता हूँ, यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑर्डर हम देख रहे थे, वो थर्ड ऑर्डर था क्रोकोडाइलिया, किसके अंदर, डायप्सिडा सबक्लास के अंदर। तो क्रोकोडाइलिया में आगे चलते हैं। नाम से गेस कर लिया होगा आपने कि क्रोकोडाइलिया मतलब क्रोकोडाइल, तो देख सकते हैं क्रोकोडाइलस ये जीनस, और इसका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, है ना। ये एलिगेटर, एलिगेटर बेसिकली आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे, इंडिया में नहीं मिलेंगे। चाइना में भी पाए जाते हैं एलिगेटर्स। और ये जो क्रोकोडाइल और इनमें डिफरेंस ये होता है, ये जो क्रोकोडाइल्स हैं ये थोड़े ज्यादा आक्रामक होते हैं। एलिगेटर्स शांत होते हैं, जब तक इनको प्रोवोक नहीं किया जाए वो अटैक नहीं करते।
और ये थोड़ा देख सकते हैं कि एलिगेटर थोड़ा इनका ब्रॉड थोड़ा चौड़ा है, इनका ये थोड़ा ब्रॉडर है, जबकि उतना ब्रॉडर ये नहीं है। ये ज्यादा हिंसक होते हैं और ये थोड़े शांत होते हैं। इनको परेशान करोगे तो ही अटैक करेंगे। और ये तीसरा देख सकते हैं, इसको बोलते हैं गैवियालिस, एक घड़ियाल इनको बोलते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, है ना, पानी में पाए जाएंगे। ये भी सारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर घड़ियाल का मतलब क्या होता है, जो मेल होता है, रिप्रोडक्शन का जब उनका सीजन होता है, तो इनके जो स्नाउट्स हैं यहाँ पर थोड़े से क्या होता है, ये ऐसे करके इनके ऊपर एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा करके फूल जाता है इनके ऊपर, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो घड़े जैसा स्ट्रक्चर बनने की वजह से इनको घड़ियाल बोलते हैं। दूसरी डिफरेंस आप देखिएगा, जो घड़ियाल है इनके जो दांत है ना, तो आप देखिएगा सौ जैसे, आरी के जैसे हैं। और इनके सारे दांत की साइज है वो छोटी छोटी होती है, छोटी एक इक्वल होती है। जबकि अगर आप देखेंगे एलिगेटर में और क्रोकोडाइल्स में, डायलस में देखेंगे, तो इनके जो दांतों की साइज है वो अनइक्वल होती है, थोड़ा एक छोटा बड़ा ऐसा होता है। जबकि आप घड़ियाल में देखेंगे तो इनके साइज ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहे। उम्मीद करता हूँ रेप्टाइल्स आपको समझ में आया होगा। सारी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप मिलते हैं हम जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िए। इससे पहले के बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, एक एक करके पढ़िए। और अगर आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और हम जल्द ही नए एक वीडियो के साथ मिलेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा होगा एप्स पे। नमस्कार।